डाक टिकट, हाँ जी बोले डाक टिकट। डाक टिकट एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, डाक टिकट पहले बहुत शुरू में जब हमें कोई चिट्ठी भेजना होती थी तो हम जहाँ से चिट्ठी भेजते थे वहीं पोस्ट हाउस में पैसे जमा करवाते थे, जितने भी पैसे उसके लगते थे। लेकिन अगर वहाँ जमा नहीं किए हैं तो उससे डबल पैसे हम जिसको चिट्ठी जा रही है वहाँ से वसूल करते थे। लेकिन ये व्यवस्था जनसामान्य को बराबर सुविधाजनक नहीं लगी, तो धीरे धीरे एक कागज के डाक टिकट की शुरुआत हुई, जो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी 1840 में। जो पहला डाक टिकट जारी किया गया था जिसमें महारानी, वहाँ की महारानी का चित्र था और उसे पेनी ब्लैक के नाम से जाना गया। फिर वो कुछ दिन चला, इसके बाद रेड ब्लैक आया, इसके बाद फिर वो डाक टिकटों का चलन वहाँ से। अब डाक टिकट का आपका कहना है कि इसका क्या मतलब है, तो सामान्यतः मनुष्य में ये, हम सब में ये धारणा है कि चिट्ठी में लगाने के लिए डाक टिकट होता है। अब आज चिट्ठियाँ नहीं बची तो अब इस डाक टिकट का क्या मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है। डाक टिकट जो है जब भी जारी होता है तो उसके पीछे की कोई कहानी नहीं। जैसे ये है अम्बेडकर जी, तो डाक टिकट अम्बेडकर जी का देश के लिए कोई योगदान नहीं, उन्होंने संविधान के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इनकी भूमिका को नई पीढ़ी भूल ना जाए और हमारी ये देश की विरासत में बनी रहे, वो सबको यादगार बनाए रखने के लिए डाक टिकट जारी करते हैं। आप देखिए, ये दूसरा है, ये स्पेशल कवर है। महात्मा गांधी 1929 में भोपाल आए थे, तो उन्होंने अपने यहाँ से अपने बेटे और बहू को एक चिट्ठी लिखी, वो इसको स्मरण में बनाने के लिए ये बात कही गई है। ये स्वच्छ भारत मिशन 2014 के बाद हमने देखा होगा भारत की क्या दशा थी, लेकिन 2014 के बाद से अब धीरे धीरे स्वच्छता के ऊपर जागरूक हो रहे हैं। ये देखिए, विवेकानंद का डाक टिकट है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये डाक टिकट का मतलब केवल चिट्ठी में लगाने से ही, ये हमारी देश की कला संस्कृति, हमारी पर्सनालिटी, हमारे एनवायरमेंट, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे आभूषण, हमारे देखिए ये व्यंजन के बारे में, तो ये नई पीढ़ी भूल ना जाए, केवल मोबाइल पर ना रह जाए। हमारी क्या संस्कृति थी उसको संजोए रखने के लिए काम। ठीक थैंक यू। ठीक 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 है।